हे गाइस, मेरा नाम है सैयद सोबान और आप देख रहे हैं जागरणजोश.com। और इस वीडियो में आज हम आपको बताने वाले हैं कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। क्या क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं, उनके सही जवाब क्या होंगे, उनके बारे में भी बात करेंगे। साथ साथ इस वीडियो के एंड में आपको एक सवाल देंगे जिसका जवाब आपको हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर देना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सवाल के साथ। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने 18 साल से अधिक आयु के लोगों के लिए बूस्टर डोज के अंतर को 9 महीने से घटा करके कितने महीने कर दिया है? इसका सही जवाब है 6 महीने। तो आपको बता दें, यहाँ पर 18 साल से अधिक आयु के लोगों के लिए बूस्टर डोज जो है कोरोना वायरस के लिए, उसको केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने अब पहले 9 महीने पर लगती थी, अब 6 महीने पर लग सकती है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने कहा कि टीकाकरण पर राष्ट्रीय तकनीकी सलाहकार समूह की सिफारिश पर यह फैसला लिया गया है। सरकार ने नई व्यवस्था की सुविधा के लिए कोविन सिस्टम में इसी तरह के बदलाव किए हैं। सरकार ने यह भी कहा है कि सरकारी टीकाकरण केंद्रों पर दूसरी खुराक देने की जो डेट है उससे 6 महीने पूरे होने के बाद 60 साल से अधिक आयु के स्वास्थ्य कर्मियों और फ्रंटलाइन कार्यकर्ताओं की जो है प्रिकॉशन जो डोज है वो दी जाएगी। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। मुख्तार अब्बास नकवी ने किस मंत्रालय पद से इस्तीफा दे दिया है? सही जवाब है इसका ऑप्शन ए, केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री। तो आपको बता दें कि मुख्तार अब्बास नकवी ने इस्तीफा दे दिया है। वे अल्पसंख्यक मामलों का विभाग संभाल रहे थे। नकवी ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करने के बाद इस्तीफा दिया है। मुख्तार अब्बास नकवी राज्यसभा के सदस्य थे। नकवी को इस बार बीजेपी ने राज्यसभा नहीं भेजा है और माना जा रहा है कि पार्टी उन्हें बड़ी जिम्मेदारी दे सकती है। नकवी 2010 से 2016 तक यूपी से राज्यसभा सदस्य रहे हैं। 2016 में वो झारखंड से राज्यसभा भेजे गए। नकवी पहली बार 1998 में लोकसभा का चुनाव जीते और अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री बनाए गए थे। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। सवाल है कि किस देश ने तमिलनाडु में जो है कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र के लिए तकनीक की आपूर्ति के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? सही जवाब है इसका रूस। तो बता दें आपको कि रूस ने तमिलनाडु में जो है कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र के लिए तकनीक की आपूर्ति के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। उच्च सटीकता प्रतिरोध थर्मोकपल इन रिएक्टर जो है नियंत्रण प्रणाली का एक महत्वपूर्ण जो है तत्व है। इनकी स्थिर कार्यप्रणाली परमाणु रिएक्टर उपकरणों में के जो है सुरक्षित संचालन को सुनिश्चित करती है। बता दें कि रूस ने तमिलनाडु में कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र में छठे रिएक्टर का निर्माण शुरू कर दिया है। 6 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच वार्षिक शिखर सम्मेलन के बाद ये शुरुआत हुई है। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। वित्त मंत्रालय ने कच्चे कपास के आयात पर सीमा शुल्क की छूट को कितने महीने के लिए बढ़ा दिया है? इसका सही जवाब है 1 महीने के लिए इसको बढ़ा दिया गया है। वित्त मंत्रालय ने कच्चे कपास के आयात पर सीमा शुल्क की छूट को 31 अक्टूबर तक 1 महीने के लिए बढ़ा दिया है। मंत्रालय ने 14 अप्रैल को घरेलू बाजार में कपास की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए इसके आयात पर 30 सितंबर 2022 तक आयात शुल्क और कृषि अवसंरचना विकास उपकर AIDC की छूट दी थी। मंत्रालय ने 4 जुलाई की अधिसूचना में इसे 31 अक्टूबर 2022 तक बढ़ा दिया है। अगले सवाल पर बढ़ते हैं। किस देश के अधिकारियों ने वरुआ माइट नामक संभावित विनाशकारी परजीवी प्लेग को जो है रोकने के प्रयास में पिछले 2 हफ्तों में लाखों मधुमक्खियों को मार डाला है? सही जवाब है इसका ऑस्ट्रेलिया। तो आपको बता दें कि वरुआ माइट्स नामक संभावित विनाशकारी परजीवी प्लेग को जो है रोकने के प्रयास में पिछले 2 हफ्तों में लाखों मधुमक्खियों को ऑस्ट्रेलिया में मारा गया है। और मधुमक्खियों को मारने का निर्णय बादाम, मैकाडामिया नट्स और ब्लूबेरी सहित कई फसलों के विकास पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है, जो परागण के लिए मधुमक्खियों पर निर्भर हैं। मधुमक्खियां सबसे महत्वपूर्ण परागणों में से एक हैं और जो खाद्य और खाद्य सुरक्षा, टिकाऊ कृषि और जैव विविधता सुनिश्चित करती हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। हाल ही में किसी केंद्रीय मंत्री ने जो है डिजिटल माध्यम से श्रीनगर में स्वामी रामानुजाचार्य की जो है प्रतिमा स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण किया है? सही जवाब है इसका ऑप्शन डी, गृह मंत्री अमित शाह ने। तो आपको बता दें, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने डिजिटल माध्यम से श्रीनगर में स्वामी रामानुजाचार्य की प्रतिमा स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण किया है। स्वामी रामानुजाचार्य वैदिक दार्शनिक और समाज सुधारक थे।
उन्होंने समूचे भारत की यात्रा की और समानता तथा सामाजिक न्याय के सिद्धांतों पर बल दिया और उनकी शिक्षाओं ने भक्ति आंदोलन के संतों को प्रेरित किया और उन्हीं के शिष्य रामानंद ने भक्ति आंदोलन की शुरुआत की थी। अब वो सवाल जिसका जवाब हमने आपसे पिछले वीडियो में पूछा था, जूनियर फर्डिनेंड मार्कोस ने मनीला में किस देश के 17वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली? इसका सही जवाब फिलीपींस। आप में से बहुत सारे लोगों ने सही जवाब दिया है। तो वो 17वें राष्ट्रपति के रूप में उन्होंने शपथ ले ली है। उन्होंने राष्ट्रपति रोड्रिगो दुतेर्ते का स्थान लिया है। रोड्रिगो दुतेर्ते की पुत्री सारा दुतेर्ते ने उपराष्ट्रपति पद की शपथ ली। मार्कोस को देश में महामारी, अत्यधिक महंगाई और बढ़ते कर्ज के बोझ जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। फिलीपींस के संविधान में राष्ट्रपति का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है और भारत और फिलीपींस दोनों देशों ने स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद 1949 में औपचारिक रूप से राजनयिक संबंध जो है स्थापित किए। अब एक सवाल आपके लिए जिसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, किस राज्य में वैज्ञानिक काई चटनी को भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री के लिए प्रस्तुत किया गया है? ऑप्शंस ओडिशा, बिहार, झारखंड, तमिलनाडु। जवाब कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ भी, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और देखते रहें जागरणजोश.com।